भाई चाइना जाने के पैसे पूरे हो गए हैं। बाई रोड चाइना का तो अपना ही मज़ा है। बाबूसर टॉप 13,000 प्लस फीट के ऊपर हम आ चुके हैं और इस तरफ मेरे भाई देखें ये खूबसूरत सा व्यू बर्फ़ का। और इस तरफ रह गया जी बाबूसर टॉप का छोटा सा बाज़ार और ये रह गई हमारी गाड़ी जिसके ऊपर हम चाइना जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ रह गया सारा सुस्का बाज़ार। अभी यहाँ पे होटल वगैरह देखना है और उसके बाद भूख लगी हुई है। भाईजान सुबह से हल्का सा नाश्ता किया हुआ है, खाना शाना खाते हैं और बाद में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद अदनान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अदनान इस टाइम घूम रहा है पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में। घूम नहीं रहा बल्कि मैं यहाँ से गुज़र के जाने वाला हूँ आगे चाइना में। आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, तो मैं सारा प्लान आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ज़रा व्यू देखें भाई, क्या खूबसूरत व्यू है। कभी हम मोटरसाइकिल के ऊपर यहाँ पे आते थे और इन जगहों को एक्सप्लोर करते थे। और इस तरफ ये खड़ी है जी अपनी गाड़ी। तो ये गाड़ी मैंने जो शेयरिंग के ऊपर लिया, इसने मुझसे लिया 10,000 गिलगत का और फिर गिलगत से आगे हम अपनी दूसरी गाड़ी को चेंज करेंगे। बाकी जो चाइना का वीज़े का प्रोसेस है वो मैं आगे चल के आपको सारा बताऊंगा। तो भाई आपको एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप पंजाब से आते हैं इन रास्तों के ऊपर तो भाई आपने ड्राइविंग बड़ी सेफली करनी है यहाँ पे, ठीक है। ओवर स्पीड नहीं करना। गाड़ी को जब आपने नीचे लेके आना उतराई में तो आपने छोटा गेयर इसके अंदर लाजमी डालना है। तो क्या करते हैं हमारे नौजवान हजरात, गाड़ी को फुल स्पीड देती है और गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। आए रोज़ एक्सीडेंट देखते हैं बाबूसर टॉप पे, तो मेरे भाई ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है। तो सुबह हम इस्लामाबाद से निकले थे 7 बजे और इंशाअल्लाह ताला शाम को 8 बजे तक हम गिलगित में हो गए। अगर हमारा सफ़र अच्छा रहा, रास्ते के अंदर रुकते हुए जा रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बाकी अगर आप दूसरी गाड़ियों पे आते हैं जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे फैसल मूवर्स है या नेटको की हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि वो नीचे दूसरे रास्ते से आती हैं जो कोहिस्तान वाला रास्ता है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ और अभी यहाँ एक स्टॉप किया है हमने, छोटा सा ढाबा है पाक जमजम होटल के नाम से। तो यहाँ पे जाकर कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं और अपना सफ़र यहाँ से हम जारी करते हैं। तो भाई साहब इस तरफ अपना नाश्ता आ चुका है। इस तरफ ये अफगानी नान और साथ में एक कप चाय है और ये है जी स्पेशल चने और बाहर से कुछ ऐसा व्यू है जी। टोटल बिल बताऊं इसका टोटल कितना बना है जी। एक कप चाय का, एक पानी की बोतल और साथ में चने और नान भाईजान बिल्कुल मुनासिब 400 रुपये टोटल बिल बना है। और सफ़र हमारा दोबारा यहाँ से होता है जी स्टार्ट। तो भाई अभी KY को अभी छोड़ के जा रहे हैं हम आगे और यहाँ से अभी नारायण रह गए मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर। मज़ीद हमें 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा। आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली ड्राइविंग कर रहे हैं, स्पीड नहीं दे रहे, ठीक है। और सामने कुछ ऐसा व्यू है जी खूबसूरत सा। और मेरे सामने जा रही हैं जी गाड़ियाँ टूरिस्ट की। अभी हालांकि सीज़न ऑफ है फिर भी यहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं। देखें भाई साहब, सर्दी यहाँ पे हल्की हल्की स्टार्ट हो गई और जो ग्रीनरी है ना वो ख़त्म हो गई है और पत्ते जो है ना वो पीले होना शुरू हो गए हैं। मानसेरा से जैसे हम निकलते हैं ना तो ये जी पहली टनल आती है। भाई साहब वही हुआ है जिसका डर था। बारिश यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अभी थोड़ी अल्लाह करे बारिश रुक जाए। और सामने इस तरफ बादल काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, लगता है कि वहाँ पे बारिश ठीक ठाक है। अगर बारिश ज़्यादा हुई या वहाँ पे स्नोफॉल हुई बाबूसर टॉप पे तो फिर हमें वहाँ पे वो नहीं जाने देंगे। वहाँ पे जो चेक पोस्ट लगी हुई है, देखो क्या सीन होता है। क्योंकि कहते हैं जब नारायण में बारिश होती है तो उस दिन वहाँ पे 100% वहाँ पे ना
बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल होती है। अब देखो क्या सीन होता है। बादल बादल काफ़ी ज़्यादा हैं इस तरफ, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है। यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए, कब जनाब अली यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है बाबू सर टॉप पे। ये है जी बाहर से खूबसूरत सा व्यू। यहाँ पे लोग जनाब अली छलियाँ सेल कर रहे हैं। लेकिन यार एक बात है, बाइक के ऊपर ट्रैवल करने का अपना ही मज़ा होता है। ये देखिए यहाँ पे ख़ज़ां जो है ना वो शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के नॉर्थ में पत्ते जो वो सारे पीले कलर के हो गए हैं, ग्रीनरी ऐसा ख़त्म हो रही है। इस तरफ भी आप देखें ऐसा ऐसा जो है ना ग्रीनरी सारी ख़त्म हो रही है यहाँ पे। अभी नारायण को इंशाल्लाह आधा घंटा लग जाएगा और उसके बाद फिर आगे बाबू सर टॉप देखो हमें इजाज़त मिलती या नहीं मिलती। अगर तो मौसम वहाँ पे ठीक हुआ तो फिर हमें वो लोग जाने देंगे। अगर मौसम ख़राब हुआ, बारिश ज़्यादा हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि इस साल वहाँ पे जो फ्लड आया था, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, बहुत सारा नुकसान हुआ था, गाड़ियाँ बह गई थी, कितना नुकसान हुआ था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की पुलिस ने ये मतलब उनका कानून बना हुआ है कि अगर मौसम ख़राब हो गया या ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर वो लोग नहीं जाने देते। देखो क्या बनता है नेक्स्ट। लें जी अल्लाह अल्लाह करके नारायण का दीदार हुआ है हमें नसीब। और यहाँ पे देखे धूप निकली हुई है। बिदर भाई कोई पता नहीं चलता कब बारिश आ जाए और कब जनाब वाली धूप निकल आ जाए और कब जनाब वाली स्नोफॉल शुरू हो जाए। अभी इंटर हो रहे हैं जी यहाँ पे नारायण बाज़ार में। लेकिन यहाँ पे एक और सीन है कि यहाँ पे क्या होता है कि शाम 4 बजे के बाद कहते हैं कि बेसर को जो चेक पोस्ट लगी हुई है ना वो फ़िलहाल वहाँ पे बंद हो जाता है, मतलब किसी को नहीं जाने देते। क्योंकि जब से सैलाब आया था ना, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ये रूल बना दिया कि शाम 4 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं जाएगी। लेकिन अभी टाइम काफ़ी बड़ा है, हमारे पास 2 घंटे बड़े हैं, तो इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। वेलकम टू नारायण। ये है जी नारायण की खूबसूरत सा व्यू। तो भाई यहाँ पे हल्की हल्की रिमझिम भी हो रही है और यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है। अभी मैंने नेट के ऊपर चेक किया तो कम से कम 15 सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर था। तो यहाँ पे ये अपर पहन लेते हैं ताकि सर्दी से बचत हो सके। और यहाँ से चाय पीते हैं और फिर निकल दम आ गए। कोई रश नहीं यहाँ पे, सारे के सारे ढाबे आपको खाली नज़र आ रहे हैं क्योंकि सीज़न बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। यह नारायण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ आ गया है बाबू सर टॉप। ऊपर देखे मेरे भाई ये बादल आ गए, क्या खूबसूरत व्यू है। बाबू सर टॉप यहाँ से रह गए जी 25 किलोमीटर और जिलास रह गए यहाँ से 65 किलोमीटर। और यहाँ से बाबू सर टॉप की जो चढ़ाइयाँ वो होती हैं जी शुरू अराउंड अबाउट यहाँ से 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। यहाँ से बिल्कुल चढ़ाइयाँ जो इसकी स्टार्ट हो जाएंगी बाबू सर टॉप की, वो हमने ऊपर जाना है। बाकी यहाँ पे इस टाइम ग्रीनरी भाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है, कोई यहाँ पे जो है ना सिस्टम नहीं है। और बकरवाल भी ऐसा वो नीचे जा रहे हैं यहाँ से ना, रास्ते के अंदर बहुत सारे रेवर भी नज़र आए हैं। ये चेक करें क्या खूबसूरत व्यू है। तो अल्लाह अल्लाह करके जी बाबू सर टॉप का हमें दर्शन यहाँ पे नसीब हुआ है। और ये देखें मेरे भाई सामने बर्फ़ ताज़ा फ्रेश। यहाँ पे अभी बर्फ़बारी हो रही है लेकिन साइड पे है और सामने बाबू सर टॉप पे नहीं हो रही है। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो बस अभी 5 मिनट के अंदर हम वहाँ पे होंगे। तो कोशिश थी कि अगर हमें मिल जाती स्नोफॉल तो मज़ा आ जाता, लेकिन नहीं थी हमारे मुकद्दर में। और इस तरफ देखें मेरे भाई ये ताज़ा हो रही है यहाँ पे, इस साइड पे धूप भी है और साथ में स्नोफॉल भी।
बाबूसर टॉप 13,000 प्लस फीट के ऊपर हम आ चुके हैं। और इस तरफ मेरे भाई देखें ये खूबसूरत सा व्यू बर्फ़ का। और इस तरफ रह गया जी बाबूसर टॉप का छोटा सा बाज़ार। और ये रह गई हमारी गाड़ी जिसके ऊपर हम चाइना जा रहे हैं। ठीक है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ पे मेरे भाई हाथ सुन हो गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अक्टूबर का महीना चल रहा है। आज है 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, मुझे डेट भी सही तरीके से याद नहीं है। और इस तरफ ये देखें हमारे ड्राइवर भाई जो है ना ये खेल रहे हैं बर्फ़ के साथ। और इस तरफ ये नज़ारा आप देखें, इस तरफ ये ज़िप लाइन वगैरह भी लगी हुई है। तो आज से 2 साल पहले मैं यहाँ पे बाइक के ऊपर आया था, उस दौरान यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ ये बाज़ार था और ये कुछ भी यहाँ पे नहीं था। बाकी ये छोटे बड़े स्टॉल हुआ करते थे। भाई यहाँ पे हाथ जो है मेरे स्टेमिना देखें सुरख हो गए बिल्कुल। हालांकि धूप भी निकली हुई है लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। और अभी हम यहाँ से अपना ट्रैवल जो वो शुरू करते हैं। अभी यहाँ से उतराइयाँ जो ना वो शुरू हो जाएंगी। तो मेरे भाई अगर आप इस साइड भी आते हैं, आपको एक टिप है, टिप के आपको बता देते हैं कि आपने छोटे गियर के अंदर नीचे आना है, बड़ा गियर गाड़ी का नहीं लगाना, आराम से आना है। क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ी की ब्रेकें होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। और जब गर्म होती हैं तो फिर क्या होता है कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जब आप छोटा गियर लगाएंगे ना तो उससे क्या होगा, वो सारे का सारा लोड वो गाड़ी के इंजन के ऊपर होगा और गाड़ी ही उसको मतलब सारे को कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर आप इसको अपनी वो ब्रेक के ऊपर नीचे लेके आते तो ब्रेकें गर्म हो जाती हैं मेरे भाई। तो उस दौरान जो है ना मसला बनता है। और ये बाबूसर टॉप, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे। अभी हम जा रहे हैं चिलास वाली साइड पर। और चिलास के ऊपर मेरे भाई इस टाइम ठीक ठाक गर्मी है। भाई अभी 10 मिनट का ही सफ़र किया है लेकिन ये जो सामने व्यू था ना, इस व्यू ने मुझे रुकने के ऊपर मजबूर कर दिया है। जुनैद भाई को मैंने बोला गाड़ी रोको, मैंने यहाँ से फ़ोटोग्राफी करनी, पिक्चर्स बनानी है। तो ये भाई साहब भी यहाँ पे आकर रुक गए हैं। इनको भी फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इस तरफ ये सामने व्यू देखें, वो रह गया बाबूसर टॉप। ठीक है, वहाँ से हम होते हुए आ रहे हैं इस तरफ नीचे। और ये सामने व्यू, अभी यहाँ से हमने नीचे आना है। ये देख रहे बल खाती हुई जनाबे सड़क नीचे जा रही है। जैसे सांप बल खाता हुआ जाता है ना, ऐसे ही सांप की तरह यहाँ पे सड़क है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ बर्फ़ नज़र नहीं आई क्योंकि ये हम नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं। और ये है 13,000 प्लस फीट के ऊपर बाबूसर टॉप। ठीक है, और इस तरफ ये भाई साहब देखें बर्फ़ का गोला लेके आए हैं। ये किसको मारना है? गाड़ी पे सजाना। अच्छा, गाड़ी पे सजाना है। ये ले जी, भाई साहब ने अपनी गाड़ी के ऊपर सजा दिया है। भाई इस वक्त गाड़ी के अंदर फुल हीटर भी चल रहा है लेकिन जो है ना हाथों की आप पोजीशन चेक करें, क्या पोजीशन बनी हुई है। और सामने आप देखें यार क्या खूबसूरत व्यू है जी इस टाइम बाबूसर टॉप का। और स्नोफॉल भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। भाई चाइना जाने के पैसे पूरे हो गए हैं। बाई रोड चाइना का तो अपना ही मज़ा है। तो भाई चिलास हम पहुंचने वाले और मैं उस जगह के ऊपर मौजूद हूं जहां पे आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हुआ था इस साल। ऊपर अपना क्लाउड बर्स्ट हुआ था और कितनी गाड़ियां उसके अंदर बह गई थी, कितने लोग बेचारे इस दुनिया से जा चुके थे। वो यही जगह थी, 2-3 जगहों के ऊपर मेन था लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो ये वाली जगह थी। ठीक है, इस जगह से ये सारा जो मलबा ना ये सारा मेरे भाई के नीचे आ गया था। अभी तो रोड यहाँ पे साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे एक कोस्टर भी था जो कि पानी के अंदर बह गया था। ठीक है, इस तरफ लोगों के घर वगैरह थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। ये वही जगह है। कितना बड़ा यहाँ पे सानिया हुआ था, क्लाउड बर्स्ट हुआ था ऊपर और सारा मलबा पानी हर चीज़ जनाब वाली रोड पे एकदम से आ गया था ना। ये देखें ये 8-10 फीट जो ना रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, मतलब साइड के ऊपर है सारा। यहाँ से यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने क्लियर किया है। अभी जा रहे हैं हम चिलास वाली साइड पे। शाम हो चुकी है तो निकलते आगे क्योंकि मुझे अभी गिलगित पहुंचना है। फिर गिलगित जाके होटल वगैरह भी लेना है। फिर वहां से सुबह हम इंशाल्लाह अपना सफ़र जो जारी करेंगे। अभी भी यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। ठीक है, ऊपर से ये सारा देख रहे हैं मलबा, ये कितने कितने बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, ये सारे रोड के ऊपर आ गए थे। इस तरफ ये चेक करें कितना ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ पड़ा मेरे भाई। ये पत्थर चेक करें जी। अभी तो रोड तकरीबन जो है ना फाइनल है, तकरीबन साफ़ हो गया हुआ है ना सारे का सारा, लेकिन टूट गया काफ़ी जगहों के ऊपर भी। टाइम बाद चुके हैं जी रात के 8 और गिलगित में पहुंच गया हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ। बाकी मैंने यहाँ पे अपना रूम ले लिया है और नीचे रिसेप्शन है। ये दूसरे फ्लोर के ऊपर लिया है जी। ये है जी रूम का अंदर से व्यू। डबल बेड है, सिंगल बेड इनके पास अवेलेबल नहीं था। लोग काफ़ी अच्छा है।
और आज हम यहाँ पे रुकने वाले। ये रूम मुझे मिला है जी 3500 का, वैसे 5000 था, लेकिन वो बंदा वाकिफ़ था, उसने कहा कि आप 3500 दे दें, ठीक है। अभी मैं फ़्रेश होता हूँ, फ्रेश होकर फिर नीचे जाऊँगा, खाना शाना खा के ऊपर आके भाईजान सो जाना है, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है। तो कल सारी रात मैंने ट्रैवल किया है, इस्लामाबाद पहुँचा और सारा दिन है ट्रैवल किया, गिलगित पहुँचा हूँ। तो सुबह फिर ट्रैवल करना है, तो टाइम से सोना है और सुबह टाइम से उठना है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्राम गिलगित। सुबह हो चुकी है भाईजान। इस तरफ ये पीछे होटल है, तो यहाँ पे रात को मैंने स्टे किया हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे बज चुके हैं दिन के 11 कैसे बज गए। सुबह मैंने उड़ना था, तो क्या हुआ है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहले मैं नाश्ता कर लूँ। अभी यहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें ख़रीदनी। एक तो उसका वो नीचे ट्राईपोड होता है कैमरे का, वो मैं घर पर भूल आया। 1-2 चीज़ें और है, वो मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके मैं ख़रीदूँगा। और यहाँ पे जी दिन के 11 बज चुके, कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आ गए जी अपना नाश्ता करने। इस तरफ चने लिए हैं और साथ में ये लिया है जी एक पराठा, फुल ऑयली है। तो नाश्ता करते और फिर निकलते यहाँ से आ गए। तो भाई साहब 1 कप चाय का, 1 पराठा और 1 चने की दाल 280 रुपये लिया है। तो मतलब आप जैसे ही नॉर्थ वाली साइड पे आते हैं, वहाँ भी आपको नाश्ता और खाना वगैरह थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन इतना तो खैर फ़र्क होता ही है। और अभी मैं जा रहा हूँ NLA मार्केट के साथ। ये भाई फैसलाबाद से हैं, तो इन्होंने बोला है कि मैं वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ से जाके 1-2 चीज़ें लेनी और फिर वापसी आके अपना सामान उठाना है। और सामान उठा के मुझे जाना है यहाँ से जटियाला अड्डे पे। तो यहाँ से टोटल 5 मिनट की वाक है। भाई ने कहा मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो भाई अभी यहाँ पे गिलगित का जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे आए हैं, और यहाँ से देखते हैं हमें कोई गाड़ी मिलती है या छोटी शेयरिंग पे जो टैक्सी होती है वो लेके जाते हैं। अगर शेयरिंग वाली टैक्सी मिल जाए तो उससे टाइम की बचत हो जाती है। बाकी यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नेटको के टाइम भी जाते हैं, तो देखते हैं क्या सीन होता है। ये यहाँ पे इनका मेन ऑफिस है नेटको का। तो इस तरीके से गाड़ी भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ेगी एक बंदे के लिए। हाँ, अगर आप 3-4 पैसेंजर हो जाते हैं तो देन ही आपको सस्ती पड़ती है और टाइम की बचत हो जाती है। और ये है जी यहाँ का बस स्टैंड, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है। तो भाई टैक्सी यहाँ से मुझे फ़िलहाल कोई नहीं मिली शेयरिंग की। अगर स्पेशल आप लेके जाता तो वो मुझसे ले रहे थे, उसका 12,000 किराया, तो उसको फ़िलहाल मैंने स्किप कर दिया। और इस हाईएस्ट के ऊपर मैं जाने वाला हूँ आज सुस में, और इसके मुझे टिकट मिली है जी 1200 रुपये की। तो बस गुजारा करते हैं इसी के ऊपर, लेकिन फ्रंट सीट नहीं है, बैक साइड पे मिली है वहाँ पे। तो यहाँ पे बैठा हुआ था फ्रंट पे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने वीडियो लेनी है। अगर वो मान गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है, गुजारा चलेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो ना सुस वाली साइड पे ये हाईएस्ट चलती हैं, बाकी कारें भी जाती हैं। अगर आप 4 बंदे तो फिर आप यहाँ से कार करवा लें, वो बेस्ट रहेगी। तो वो गाड़ी वाले कह रहे थे कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो कल ले हम आपको गाड़ी शेयरिंग के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन मसला वही था, गाड़ी पता नहीं शाम तक जाती या नहीं जाती। अब इसी के अंदर हम जाते हैं आगे। तो भाई गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सीट मुझे एंड के ऊपर मिली है, और यहाँ पे ये बैग भी है। ऊपर से बारिश का मौसम है, तो इसको मैंने नीचे रख लिया है। गाड़ी बस अभी फुल हो गई है। यहाँ से 5 मिनट के बाद हमारा डिपार्चर टाइम है। बिल्कुल जो टोयोटा हाईएस की गाड़ी वो है, और 1200 रुपया मैंने इसका जी किराया दिया है। 190 किलोमीटर यहाँ से सफ़र है, सो उसका अराउंड अबाउट 4-4.5 घंटे लग जाएंगे मुझे। लेकिन बहुत मुश्किल सफ़र है, क्योंकि इतना सफ़र के साथ ये बैग उठाना काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। भाई को 2 घंटे के बाद मैं पहुंच चुका हूं जी हुंजा में, और यहाँ पे शाम हो चुकी है। इस तरफ कुछ ऐसा व्यू है जी यहाँ का, सामने वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। और ये है जी हुंजा का बाज़ार। आज से 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, सेम वैसे का वैसा, कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। हाँ, एक तब्दीली की यहाँ पे फ़िलहाल सर्दी आ गई है। बाकी यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं और फिर अपना सफ़र यहाँ से आगे हम जारी करते हैं। इस तरफ ये है जी हमारी गाड़ी खड़ी, चेक करें जी, कुछ इस तरीके का व्यू है जी इधर का। भाई अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस गाड़ी के अंदर आए और ये एंड वाली सीट मुझे मिली हुई थी। यकीन माने, ना बंदा टांगे सीधी कर सकता था, ना हिला सकता था। बहुत मुश्किल सफ़र है। अगर आप वहाँ से आते हैं तो आप शेयरिंग के ऊपर टैक्सी करवा के आएँ,
या फिर आप बड़ी बस के ऊपर यहाँ पे आएँ, ठीक है। ऐसी छोटी गाड़ियों के ऊपर आप हरगिज़ ना आएँ। और इस तरफ रह गया सारा सुस्का बाज़ार। अभी यहाँ पे होटल वगैरह देखना है और उसके बाद भूख लगी हुई है। भाईजान सुबह से हल्का सा नाश्ता किया हुआ है, खाना शाना खाते हैं और बाद में आपसे मिलते हैं। तो ये है जी आज का अपना रूम सुस्त में। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। मेरे साथ एक दोस्त हैं लाहौर से भाई साहब, तो हमने ये दोनों ने मतलब ले लिया है। एक मैट्रेस है और एक बेड लगा हुआ है। ये मुझे मिला है जी 2500 रुपये में। 4000 इसका मांग रहे थे, लेकिन उनके साथ बारगेनिंग करके 2500 रुपये में डन हो गया। लेकिन अगर आप आते हैं सीज़न में, तो सीज़न में यही कमरा आपको 5000 से भी कम नहीं मिलेगा। अभी जाते हैं नीचे बाज़ार में, वहाँ पे जाके कुछ खाते पीते हैं और फिर आराम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट होगी मेरे भाई। अगर आप गिलगित से आते हैं तो आपने छोटी गाड़ी पे बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। या तो आप इस्लामाबाद से जो बड़ी गाड़ियाँ आती फैसल मूवर्स की या पाक चना ट्रेड उसके ऊपर, या नेटको की गाड़ियाँ आती हैं, आप उनके ऊपर यहाँ पे आ जाएँ डायरेक्ट ही। भाई सिर्फ अपना खाना आ चुका है। इसके अंदर हमने यहाँ से लिया जी चिकन कढ़ाई, साथ में रोटी है और ये आ गया जी सलाद। तो अच्छी है, मतलब ग्रेवी वगैरह भाई साहब ने अच्छी वगैरह डाल दी है। खा के फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई साहब मेरा तीसरा दिन था। मैं जनाब बिल्ली अपना फ़तेहपुर से निकला था, आपको पता ही होगा, रात 11 बजे। उसके बाद इस्लामाबाद में आ गया था और वहाँ से टैक्सी लेके मैं कल शाम गिलगित में पहुँच गया था। और आज का सारा दिन गिलगित से सुस्त तक मेरा लग गया, पूरे का पूरा दिन ही। छोटी गाड़ी थी, बहुत ज़्यादा तंग किया उसने रास्ते के अंदर। मतलब स्टॉप तो नहीं थे, लेकिन बहुत क्लोज़ थी, अंदर से तंग थी। बंदा अपनी टांगें भी सीधी करके वहाँ पे नहीं बैठ सकता था ना, बस जिधर बैठ गया। और अगर आप आते हैं तो इस्लामाबाद से डायरेक्ट गाड़ियाँ आती हैं, नेटको की भी आती हैं, इसके अलावा पाक चाइना ट्रेड के नाम से कंपनी, इनकी भी आती हैं। फैसल मूवर्स की भी गाड़ियाँ आती हैं जो कि 22,000 रुपया लेती हैं। वो बॉर्डर क्रॉस करवा देती हैं आपको, ठीक है। अभी सुबह जाएंगे, नीचे जाके अपना वो सारा मतलब प्रोसेस कर लेंगे। जो गाड़ी हमें यहाँ सुस से लेके जाएगी आगे, बॉर्डर क्रॉस कराएगी और ताशकुरगान में हमें छोड़ेगी। बाकी यहाँ से हम जो अपना ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम बताएंगे वीज़ा कैसे लिया, इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट व्लॉग में नए सफ़र के अंदर। तब तक दे अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।